वे जो भी उपचार करते हैं उनसे यद्यपि क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को नाव नहीं बचा पाती। तात्पर्य। मेरे को सुन पा रहे हैं सभी लोग? हरे कृष्णा। यस जी। यस माता जी। थैंक यू। तात्पर्य, माता पिता की देखरेख से विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए बच्चों को असामयिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततोगत्वा भगवान ही शरण बनते हैं, और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा होती है। यह ध्रुव है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में 9:31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं। अतएव जब तक कोई भगवान की कृपा द्वारा रक्षित ना हो, तब तक कोई प्रचार सफल नहीं होता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का सामना करता है, किंतु अंततोगत्वा यह प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे भी ऐसा नहीं कर पाते। कृष्ण भगवद गीता में 13:9 में कहते हैं कि संसार के असली दुख 4 हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सका। अतएव तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए विकट प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत स्तर तक उठाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षिता नाम। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहे, तो ना तो हम भौतिक जगत में, ना स्वर्गलोक में, ना ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जो हैं वो हमें कहना चाह रहे हैं कि जो प्रहलाद महाराज जैसे बता रहे हैं कि माता पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर सकते, वैद्य दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, समुद्र डूबते हुए मनुष्य को नाव नहीं बचा सकती। हर जैसा हम अपने देखते हैं कि सभी लोग जो हैं किसी ना किसी की शेल्टर में हैं, चाहे किसी ने धन का शेल्टर लिया हुआ है या किसी जो स्ट्रेंथ जिनकी ज्यादा है उनकी शेल्टर ली है। किसी न किसी तरीके हम लोग शेल्टर लेते हैं। अगर अपनी हम थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करते हैं, हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ कि जैसे पृथ्वी है, हमें
प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी, गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, अगर वो एकदम से रुक जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पृथ्वी है वो घूम रही है, हम लोग नहीं गिरते, और अगर वो रुक जाए तो अगर उसका रुकने का रिजल्ट क्या है कि हम जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरेंगे। सो अपनी हिस्ट्री में हमने आज तक नहीं सुना कि ऐसा कभी हुआ हो, तो ये किसकी प्रोटेक्शन है ये। इसी तरीके से हमारे स्क्रिप्चर्स में हमें बताते हैं, जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल है, या अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं नरसिंह देव, ये प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है। तो अल्टीमेट उन्होंने प्रोटेक्शन जो है किसकी ली, जैसे द्रौपदी है, जब चीरहरण हो रहा था तो जो है पहले उसने अपने चारों तरफ जो उसके पति हैं या उनके जो एल्डर्स हैं उनको रक्षा के लिए बुलाया, लेकिन सब लोग जो से हैं वो उसकी रक्षा नहीं, किसी न किसी कारण से रक्षा नहीं कर पा रहे थे। परंतु जैसे ही उसने भगवान का शरण लिया तो भगवान जो से है एकदम से उसकी सहायता के लिए आए। इसी तरह जब हमने अभी थोड़े दिन पहले गजेंद्र में मोक्ष के बारे में पढ़ा था। गजेंद्र ने पहले कितने सालों तक अपने प्रयास करता रहा, अपने फैमिली को, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको देखता रहा कि हेल्प के लिए बुलाता रहा, लेकिन सब लोग को नहीं करे, फिर अपने ही प्रयास से वो उसे जो क्या नाम है अपने प्रयास से बचने की कोशिश करता रहा। परंतु जब भगवान की अल्टीमेट शेल्टर ली उसने, तो भगवान ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और उसको मुक्त किया, बचा लिया। इसी तरह हम लोग चैतन्य महाप्रभु के, जैसे माता जी आज सुबह कह रहे थे कि जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी से प्रभावित होते हैं, हमारा हार्ट और सॉफ्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम लोग देखते हैं कि श्रीवास आंगन में जब वो हर रोज कीर्तन किया करते थे, तो एक दिन उन्हें जो कीर्तन में रस नहीं आ रहा था, क्योंकि जो श्रीवास ठाकुर जो हैं उन दूसरे कमरे में उनके जो पुत्र है उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया कि जो उनके कीर्तन में किसी तरह का अवरोध ना आ जाए। लेकिन महाप्रभु को कुछ आनंद नहीं आ रहा था, तो उनको जब पता चला कि श्रीवास का पुत्र जीवित मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने श्रीवास को डांटा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो फिर जब श्रीवास ठाकुर ने बताया उन्हें, तो महाप्रभु वहां गए और उन्होंने उनके पुत्र को बोला कि खड़े हो जाओ, और वो उठ गए। भगवान जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन मृत्यु से भी वो किसी को उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, वैद्य जो हैं दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, लेकिन भगवान जो हैं वो कष्ट भी दूर कर सकते हैं, और अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो भी उससे भी बचा सकते हैं। टाइम टू टाइम जो है इस तरह से हमें बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं स्क्रिप्चर्स में। इवन रामायण में भी हम लोग देखते हैं कि जब विभीषण भगवान राम की शेल्टर में आए थे, जब रावण से अपने भाई को उन्होंने मनाया कि आप सीता जी को वापस राम को दे दीजिए, तो रावण ने उनको देशद्रोही कहकर निकाल दिया था। तो विभीषण जो है भगवान की शेल्टर में आए, साथी हैं सुग्रीव हैं और अन्य जो भी हैं, उन्होंने मना किया कि ये उधर वहां दुश्मन की उसमें से आया है, दुश्मन के वहां से आया है, तो मे बी ये जो है
हमारे सेना का निरीक्षण करने आया कि कितनी पावर है हमारे पास, तो उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान राम का आंसर था कि नहीं, चूंकि वो मेरी शरण में आया है, इवन अगर रावण भी आ जाए आज मेरी शरण में, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा और एक्सेप्ट कर लूंगा। इसी तरह एक महाभारत में बहुत सुंदर कथा आती है एक छोटी सी चिड़िया की। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस कुरुक्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। वहां पर जो मैदान को साफ किया जा रहा था युद्ध की तैयारी के लिए, लकड़ियां लाई जा रही थी, जो इतना सैनिक होंगे उनको उनके खाना बनाने के लिए। तो एक जो पेड़ पर जो कि बीचों बीच में था, वहां पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था और उस घोंसले में उसने 4 अंडे दिए हुए थे। सो वो चिड़िया उड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि आप मेरे जो है इन बच्चों को बचाइए, क्योंकि ये मैदान साफ हो रहा है और मेरे बच्चे जो हैं इस तरह से मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये प्रकृति का नियम है, सो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सो चिड़िया ने उनसे मदद मांगी, भगवान ने सिर्फ उससे इतना कहा कि तुम जो सा है थोड़े दिन का अनाज जो है उसमें अपने बच्चों के लिए रख लो, और ये चिड़िया वहां से चली गई। सो जब उस पेड़ को हाथियों ने गिराया नीचे, समहाउ वो जो घोंसला है वो नीचे गिरा, पर उसमें से अंडे टूटे नहीं। और 2 दिन के बाद जब भगवान युद्ध शुरू हुआ, तो भगवान ने अर्जुन को निर्देश दिया कि जो एक हाथी की तरफ इशारा करते हुए उसके गले में जो घंटी है उसको तुम उसको निशाना बनाओ। तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि ये किस लिए? तो भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि तुम उसका बस निशाना बनाओ। और जब अर्जुन ने उस घंटी का निशाना बनाया, और वो घंटी जो है वो उसी घोंसले के ऊपर आकर गिरी। 14 दिन तक जो युद्ध चलता रहा, उस युद्ध के बाद उस युद्ध के बाद जो है भगवान ने कहा कि वापस जाते हुए कि अर्जुन, कि अब जो ये घंटी पड़ी है इसको तुम अपने तीर से हटा दो। अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि ऐसा पहले आपने ये मुझे बोला था कि आप इसको घंटी को उसको निशाना बनाओ, अब आप कह रहे हैं जो इतना सारा बिखरा हुआ है उसको छोड़कर आप कह रहे हैं कि इस घंटी को जो उठा लो। तो भगवान ने उसको बोला कि नहीं, तुम जैसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ वैसा करो। तो जैसे ही घंटी को उठाया तो उसके नीचे जो से है अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकले हुए थे, जिनके पंख आ चुके थे, और वो चिड़िया के साथ 4 बच्चे उड़ गए और चिड़िया भगवान का परिक्रमा करते हुए वहां से चली गई। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग बार बार शास्त्रों में हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल रहते हैं कि किस तरह से शेल्टर लेनी चाहिए भगवान की। भगवान हमारी हर उसमें रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक बीच में प्रभुपाद बता रहे हैं कि यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जा सकता है। मीन्स कि जो हमारे नैतिक कर्म है, सपोज अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें छोड़ दें कि हाँ नहीं भगवान ही वो रक्षा करेंगे। एक तरीके से ठीक है, पर उतना हमारा अभी जो विश्वास है, फेथ है, अभी वो उतना हमारा दृढ़ नहीं है। सो वो नैतिक कर्म हमें करने हैं। या अगर कोई बच्चा सपोज भूखा है तो माँ उसको कहते कि नहीं मैं दूध नहीं देती, और क्या कहते हैं भगवान ही जो है तुम्हें तुम्हारा पेट भर देंगे। सो ये नैतिक कर्म तो हमें करने हैं, लेकिन अल्टीमेट शेल्टर जो है वो क्या है? भगवान है। और इस श्लोक में हाँ आगे जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति जो है, विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। प्रकृति
इतनी प्रबल है, जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु जो है प्रकृति, जब भी उसका सीजन होता था, किसी भी सपोज आम खाने का मन था, तो वो उसको प्रकृति जो है उसके उसी चाहे सीजन नहीं भी है तो आम प्रोवाइड करती थी। नेचर जो है, जैसे अभी हम आजकल देख रहे हैं कितने टाइम से जो इतना पॉल्यूशन जो है हम लोगों ने किया हुआ था, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। सो कुछ दिन के लॉकडाउन से, जहां एक थोड़ा सा हम लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में हैं, बाहर नहीं जा सकते, पॉल्यूशन नहीं हुआ, तो रिवर्स जो है ऑटोमेटिकली बहकर जो है वो नदियां अब साफ हो गई हैं कुछ ही दिनों में। जबकि जब पॉल्यूशन को फैलाने में कितना टाइम लगा, और उसमें प्रकृति ने अपने आप से ही इसको दूर कर लिया। सो और हिरण्यकशिपु जो था वो इस प्रकृति से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतनी पावर थी, लेकिन अल्टीमेट उसका क्या हर्ष हुआ कि उसने अपने पुत्र को मारना चाहा, और भगवान ने जो सा है अपने भक्त की रक्षा के लिए उसे भी मार डाला। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि चाहे वैज्ञानिक, दार्शनिक, धर्मज्ञ या राजनीतिक, ये जो बड़े बड़े हैं लोग हैं, जो भी हैं, ये इनको इससे सीखना चाहिए कि प्रकृति इतनी प्रबल है, वो उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा सकते, और इसका अल्टीमेटली हमें किसका शेल्टर लेना होगा? श्री भगवान का। सो नेक्स्ट अब हम श्लोक पे जाएंगे, 20th। सो अनुवाद। हे प्रभु, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों के अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत हैं। अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है, तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्तियों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति या शक्तिमान के अभिन्न होने से वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तात्पर्य: कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा अपने को रक्षित माने, या सरकार अथवा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से, यह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण है। जो कुछ भी किया जाता है, वह चाहे उच्च लोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में क्यों ना किया जाए, वह परमेश्वर के अधीक्षण या नियंत्रण में होता है। अतएव यह कहा जाता है, कर्मणा देव नेत्रं जंतुर्देहोपपत्ते। जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां कर्मशील व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मात्र है। अतएव भगवद गीता का कथन है, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतः वह परमेश्वर द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है। यस्मिन यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् से सूचित होता है कि सारे कर्म, चाहे वे जैसे भी हों, परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे सब जीव द्वारा उत्पन्न हैं और भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न हैं, तो भी भगवान निर्देश देते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अन्य सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं, तो हम वास्तव में सुखी बनते हैं। किंतु जब तक हम अपनी इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं, तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं। किंतु ज्यों ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, त्यों ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। भक्ति के कार्यकलाप भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है।
नारद पंचरात्र का कथन है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेण अवस्थिति कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति का असली विवरण है। यह जो श्लोक है 19 पिछले श्लोक का इन दोनों में रिलेशन है कि पिछले श्लोक में जैसे कहा गया है कि जो माता पिता जो हम लोग किसी ना किसी की शेल्टर लेते हैं, चाहे और वो माता पिता जो है वो सोचते हैं कि मैं बालक को अपना शेल्टर दे रहा हूँ, बचा रहा हूँ। डॉक्टर सोचते हैं कि हम लोग जो है पेशेंट को बचा रहे हैं। तो इस श्लोक में आगे कहा है कि इसका कारण क्या है जो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ शेल्टर दे रहा हूँ। इसका कारण जो है इस श्लोक में बता रहे हैं कि यह जो है परमेश्वर के विभिन्न शक्तियों के कारण है। एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि जो भगवान की शक्ति है वो अलग अलग जो शक्तियां हैं भगवान की, तटस्था और अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। जो बहिरंगा शक्ति है, जब हम मेन एक्चुअल में शक्ति तो एक ही है जो कि एक्सपैंड हो जाती है। जैसे एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद की बिजली घर से जो बिजली है वो तो आ रही है, लेकिन हमारे घरों में यहाँ आके वही बिजली जो सा है अगर रेफ्रिजरेटर में हो तो वो ठंडा करती है, और वही सेम बिजली जो है उसमें हीटर में आए तो वो गर्म करती है। तो एक्चुअल में बिजली वही है। इसी तरह जो है भगवान की शक्ति जो सा है वो है तो एक ही, लेकिन अलग अलग उसके रूप हैं। तो जब हम बहिरंगा शक्ति के मोह में आते हैं तो हम लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, जैसे कि इसमें भगवद गीता में बता रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते 3.27। जो जीवात्मा है अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होता है और अपने आप को जो सभी कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि ये कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा। और यहाँ पर जैसे आज सुबह माता जी बता रही थी कि जो किसी भी कार्य के 5 कारण होते हैं, कोई भी जो कर्म किया जाए उसके 5 कारण होते हैं। कौन सा? स्थान, कर्ता, चेष्टाएं, सेंसेस। हाँ, स्थान, कर्ता, सेंसेस, चेष्टाएं और परमात्मा। जो अल्टीमेट कारण है जो वो है परमात्मा। ये भगवत गीता के 18.14 श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि ये 5 जो है ये कारण होते हैं किसी भी कर्म के। हमें एक्चुअल में हमें यही समझना है कि अल्टीमेट जो है कारण वो भगवान है और हमें उन्हीं की ही शेल्टर लेनी है, ताकि जो हम लोग जो हमारा मनुष्य जीवन है उसको हम सफल बना सकें। और अंत में जो प्रभुपाद इसमें वो बता रहे हैं कि जो जैसा कि नारद पंचरात्र में लिखा है, जब मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है, और यही मुक्ति का असली विवरण है। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और किसी के कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।
Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna devotees. So if anybody has any question or comment, so please raise your hand. Saurabh Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Mataji, like you mentioned, कि Hiranyakashipu even like controlled nature. So nature is like Durga Devi or Maya, and like she is the, I mean, as I have heard, like she is the most powerful person in this universe after Krishna. So how can Hiranyakashipu like conquer over Durga Devi? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रभु कि उसने दुर्गा देवी को कॉन्कर नहीं किया था. सो जो डेमीगॉड्स हैं उनसे जो सारे हैं वो डरते थे. जैसे उसने स्वर्ग पे राज्य कर लिया था, डेमीगॉड्स वहां से भाग गए थे. सो उस डर की वजह से जो है वो उसने मीन्स एक तरह का कह सकते हैं हम लोग कंट्रोल उसने किया था. बट लेकिन एक्चुअली क्लियर, गिरिराज प्रभु प्लीज इस चीज को पॉइंट ज्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे. हरे कृष्णा सौरभ प्रभु. सौरभ प्रभु कहाँ से ढूंढ के क्वेश्चन लेकर आते हैं. So thank you. Yes, सौरभ प्रभु, it is correct. जैसे परमेश्वरी माता जी ने बताया कि he didn't conquer Durga because it is written that he conquered all the demigods except for Brahmaji and Shivji. Yes. So he didn't but he conquered material nature, part of external nature, not the whole material nature he conquered. So जितने भी जो देवी देवता हैं, they are in charge of various things in material nature. जो material nature भी है, she also works in concurrence with the demigods. तो जो demigods अलग-अलग, हम लोग आवाज नहीं आ रही मेरी माता जी? So जो अलग-अलग देवी देवता हैं, वो अलग-अलग आवाज नहीं आ रही प्रभु. आवाज ठीक है माता जी? आ रही है. So जो जितने भी देवी देवता हैं, वो अलग-अलग चीजों के, जैसे हमारे पूरे जो senses हैं, each senses is controlled by some demigod. So final control is with Paramatma, but they come in the middle. So similarly, the final control is with Krishna, then external nature. Also, that external nature is also controlled by Shiva also, you know, and Shiva, then Durga Devi, then demigods, and then the external manifestation happened. So because he conquered the demigods who are in charge of various things in the material arrangement, so they got submissive. That part of the nature got submissive to him. Thank you, Guruji. Okay, Hare Krishna. So, और को कोई क्वेश्चन? Yes, नेहा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने कहीं पढ़ा कि हम इसलिए बार बार जन्म लेते हैं बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, आवर डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट एंड आवर कर्मास. So when we surrender to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, when we do Sharanagati and seek His protection, then how does that impact our karmas? Like karmas acting in the material world. Hare Krishna. प्रभु जी, आप ही माता जी के क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज, ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे. I didn't actually I couldn't hear. माता जी दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी. थोड़ा मतलब प्रोटेक्शन से रिलेटिंग है कि जब हम शरणागति में जाते हैं और भगवान की शरण लेते हैं तो and ask for his protection, how does that affect our karmas, like our actions, the quality of our actions? थोड़ा सा उस पे अगर बता सकते हैं आप. हरे कृष्णा.
हाँ सही माता जी, ये जब हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान देखिए बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये एक्चुअली भगवान तो बोलते हैं कि मैं आपके सारे पाप ले लेता हूँ, बल्कि आचार्य बताते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ले लेते हैं। और इट इज जैसे ही हम भगवान की शरण में आते हैं, इमीडिएट इफेक्ट इज जो हमारे जो सिंफुल रिएक्शंस हैं दे बिकम रिड्यूस्ड। इसीलिए भागवतम बोलती है कि वी शुड एक्सेप्ट कि जो भी हमारे जिस दिन से हम भगवान की शरण लेते हैं और भगवान का नाम का जप करना शुरू करते हैं, we immediately come under the control of the internal energy of the Lord. Or because internal energy of the Lord is more, you can say, kripa. She has that quality of kripa mai or daya mai. So then our past karmas reduce. और जब हम एक प्रमाणिक गुरु की पूर्ण शरण लेते हैं, जब हमारी दीक्षा होती है, तो आचार्य बताते हैं कि जितने भी हमारे पुराने पाप कर्म हैं, वो वाया द मीडियम ऑफ गुरु goes back to Krishna. He takes them back like this. So this journey depends on our surrender to Krishna, or also after Diksha also, it depends how much more sinful activities we are doing. So, but हमारा जो बही खाता है सारा का सारा वो साफ हो जाता है, और उसके बाद जो कृष्ण है वो क्या करते हैं कि जो भी हमारा संचित कर्म होता है उसको वो लेके वो हमारे जीवन में डालते हैं, just to teach us, some things, कि अगर मेरे में tolerance नहीं है, so he will pick something from our past karma and drop it in our life so that we become more tolerant, like this, and he will keep it putting it जब तक हम सुधरते नहीं हैं, like this. So he uses the past karmas as a lesson to teach us, but past karmas are gone. बल्कि कुछ शास्त्र बताते हैं कि आप एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो आपके जो जितने भी सैकड़ों जन्मों के पाप हैं आपके, वो आपके साफ हो जाते हैं. So this is a gradual journey as we begin chanting. जैसे ही हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, हमारे जो पाप कर्म है ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाते हैं. माता जी, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओके, हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच प्रभु. तो और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी. यस माता जी, एक छोटा सा माता जी प्रश्न तो नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म ऑन कि जैसे जो लास्ट वर्स में प्रभुपाद मेंशंस इन सेकंड लास्ट पैराग्राफ कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतः वह परमेश्वर द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है. तो यहाँ पे परमात्मा एज माता जी एज अ चैत्य गुरु समझ सकते हैं या फिर एज द वन हु सैंक्शंस? बिकॉज पथ प्रदर्शित मतलब है कि वो रास्ता दिखाएं, बट तो यहाँ बट जो जीव हो सकता है उसका तो कोई भी डिजायर हो सकता है. ऑल यस, तो परमात्मा इज द सैंक्शनर आल्सो, इज राइट? यस प्रभु, परमात्मा, यहाँ पर परमात्मा की ही बात की गई है. हाँ, बट परमात्मा इज अ माता जी एज अ चैत्य गुरु और एज अ लाइक द वन हु जस्ट सैंक्शंस और विटनेसेस, like there is a subtle difference जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है. I just wanted to confirm. प्रभु जी, ये आंसर्स तो गिरिराज प्रभु ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं. सो प्लीज मैं कुछ और गलत कुछ बोलूं, बेटर है गिरिराज प्रभु जी इस आंसर को क्लियर करें प्लीज प्रभु. हरे कृष्णा. सो एक क्वेश्चन इज रोनी प्रभु कि जो परमात्मा है इस रोल में, इज ही लाइक अ न्यूट्रल और इज ही चैत्य गुरु? Yes. एंड और इस श्लोक में क्या है, जरा ट्रांसलेशन पढ़िए दोबारा से. चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतः वह परमेश्वर द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है. करेक्ट. सो हियर he is asking like a neutral, उपदृष्टा अनुमंता चा. Okay. Like this, because now we're talking of not devotees, we are talking of common man. So then we're talking of Paramatma as neutral, जो भगवद गीता में लिखा है उपदृष्टा अनुमंता चा, because जैसे हमारा कर्म है उस कर्म के हिसाब से what we desire and what we deserve, Paramatma inspire us like that. So he remains neutral. He becomes Chaitya Guru once we take shelter of Paramatma or Krishna.
then he becomes Chaitya Guru. जैसे ही भगवान की तरफ, जैसे मैं पिछला प्रश्न का हम उत्तर बात कर रहे थे कि जैसे ही हम भगवान की तरफ मुख करते हैं, भगवान की तरफ, then परमात्मा he turns into Chaitya Guru and he guides the surrendered soul gradually towards lotus feet of Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. Yes. Yes, Bhuvan Mohini Mataji. Prabhuji, this is Shyama Priya. Lakshman was totally surrendered to God. So when Lakshman got fainted, why didn't Shri Ram save him? And why did he send Hanuman to bring Sanjeevani Boti? किससे पूछा है क्वेश्चन? परमेश्वरी माता जी से. So Shama Priya, so भगवान जो है बचा सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन भी चाहते हैं. हरे कृष्णा. Yes, Mataji. Okay. प्रभु ठीक है आंसर? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है माता जी. ऐसे ही होता है कि जैसे भगवान हमेशा he wants to glorify the devotee and the devotee wants to glorify भगवान. तो ये परस्पर इनकी जो है कंपटीशन लगा रहता है भगवान में और भक्त में, कि भगवान भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं और जो भक्त हैं वो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं. और हम देखते हैं इस लीला से कैसे हनुमान जी का कितना ग्लोरिफिकेशन है कि वो गए और वो पूरी संजीवनी बूटी के लिए इतना दूर गए, फिर वहां मिली नहीं तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए, है ना. और वो कितनी उसकी फोटोग्राफ्स हैं, कितना हम देखते हैं. तो इससे जो हनुमान की हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन बढ़ती है. एक पॉइंट जो अभी डिस्कस करते हुए मेरे माइंड में भी आया है, मैं शेयर करना चाहूंगी कि कई बार होता है कि क्वेश्चन भी ये कई लोग करते हैं कि अगर भगवान बचाते हैं फिर ये डेथ्स क्यों होती हैं, भगवान मतलब कि भक्तों को कष्ट क्यों दे रहे हैं. एक्चुअली इससे रिलेटेड मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए थे जो गुरु महाराज से जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने ये आंसर दिया था. 3-4 years बैक एक ही मंथ में, कार्तिक मंथ में 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे कि मैं मर भी सकती थी और या बहुत बड़ी इंजरी हो जाती जो कि मुझको मतलब पैरालाइज्ड हो सकती, कुछ भी हो सकता था मुझे. जब मैंने गुरु महाराज से इसके बारे में पूछा तो गुरु महाराज ने मेरे को ये आंसर दिया कि मैंने कहा गुरु महाराज कि मैं इन इंसिडेंट्स को किस तरीके से देखूं. तो गुरु महाराज ने ये कहा कि भगवान जो है हमेशा हमारी बॉडी की रक्षा नहीं करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस की, हमारी सोल की रक्षा करते हैं. जैसे कि रामायण में एक एग्जाम्पल है जटायु का. जब जटायु जो है वो रावण से युद्ध करते हुए घायल हो गया तो भगवान राम ने उस टाइम पे भगवान राम उसको बचा सकते थे, पर लेकिन चूंकि अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना है और उन जो भक्त उनका जो संस्कार करने पर भगवान राम ने उनका संस्कार किया तो वो जो सा है उनको अल्टीमेट जो है मुक्ति मिली, मतलब मोक्ष मिला और भगवान के धाम को गए. इस तरीके से भगवान का जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी की रक्षा करे, वो हमारे सोल, हमारी कॉन्शियसनेस की रक्षा करते हैं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Yes, Mataji. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू सो मच गिरिराज प्रभु. ऑल्दो मैं इस लायक तो नहीं हूँ, बट आपने मुझे प्रभुपाद को प्लीज करने के लिए, गुरु महाराज को प्लीज करने के लिए जो सेवा को मौका दिया, थैंक यू सो मच. माताजी भैया, लाइक मैं शुरू में बोला हम लोग बड़े ही आपके चरणों में हुए हैं. ये तो चलो आपकी महानता है. वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने सर्विस ली. थैंक यू सो वेरी मच. और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द माताजीज हु टुक एंड एक्सेप्टेड द सर्विस. Arundhati Mataji, Parmeshwari Mataji, and we requested some other devotees also, but they were busy, somebody is not well. Tomorrow morning again we will hear from Asitarani Mataji, CC again. So please do join us
to hear the CC कथा. आज हमने सुना प्रेम पद्मिनी माता जी से, कितनी उन्होंने महानता बताई. आज मैं सीतारानी माता जी से शेयर कर रहा था. मैं कहा मेरी अपनी श्रद्धा चैतन्य महाप्रभु के बारे में और होली नेम के बारे में इतनी बढ़ गई. और हम आई टोल्ड कि अब अगले जो जपा कार्ड हम छपाएंगे उसमें गौर निताई की पिक्चर करवा के आगे बनवाएंगे. तो प्लीज अटेंड दिस क्लासेस. एंड जो इतनी हमारी जो वैष्णवी हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर, इनसे सुन के हमारी भी अपनी श्रद्धा आगे बढ़ती है. सो थैंक यू सो वेरी मच. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद.